हृदय शुद्ध रहता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन सबसे अच्छा व्रत एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ योनि में यानी नरक में नहीं जाते। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष की 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी माता के पक्ष की और 10 पीढ़ी पत्नी के पक्ष की वैकुंठ धाम में पहुंच जाती है। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का ये व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से ही हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है, यानी पापों को नाश करने वाली है। अतः हे प्रभु, हे विष्णु, आपको लाखों प्रणाम है। इस प्रकार इन्होंने महत्व बताया। अब बतलाते हैं, देखो कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो अपन गृहस्थाश्रम में रह करके कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो नियम हम बता रहे हैं, इनमें से जो बन जाए वो कर लिया करो, नहीं बने तो व्रत करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को 10वीं के दिन से, यानी आज दशहरा कल एकादशी आवेगी, तो 10वीं के दिन से ही मांस, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। प्रातः काल एकादशी को लकड़ी की दांतों नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा ले, उसी से तुम्हारे मुख की शुद्धि हो जाएगी। व्रत नहीं, दांतों नहीं करना चाहिए। जो अपन बमुरा की, नीम की इत्यादि जो पत्ते वो नहीं करना चाहिए। परंतु वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। पहले से तोड़ के रख लिए हो तो कर सकते हो। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता मिल जाए उसे आप चबा लो, आपकी दातुन हो गई। फिर स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए। तुम पे हो सके तो गीता का पाठ करना चाहिए, अथवा नहीं तो सुन लेना चाहिए, या भगवान के स्मरण करना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो केवल भगवान का स्मरण करो। प्रभु के सामने जाकर के ये प्रण करे, यानी संकल्प करे, व्रत करे। क्या कि हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करें मंदिर में जाकर के। और न किसी का कभी दिल दुखाऊंगा। उस दिन गौ ब्राह्मण को फलहार देकर के मैं प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर मंत्र है वासुदेव मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करें और कहें कि हे प्रभु, हमारा जो प्रण है वह पूरा हो जाए। यदि अचानक भूल करके किसी निंदक से कहीं बात हो जाए, जैसे किसी वैसे व्यक्ति से बात हो जाए, तो उस पाप को दूर करने से सूर्य नारायण के दर्शन कर लो तो वो पाप से दूर हो जाते हो। भगवान सूर्य से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी के दिन अपने हाथ से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमें एक बात पहले कह चुके हैं कि जितने बन जाए उतने करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में सब नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि झाड़ू से चींटियां मरने का डर रहता है। इससे चींटी आदि जीव मर जाते हैं। तथा बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अन्नदान देना, अन्न का दान देना चाहिए, अन्नदान लेना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन अन्न दान कर सकते हो, उस दिन अन्न लेना नहीं चाहिए। झूठ, कपट आदि कुकर्म नहीं करना चाहिए। 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, जो हम पहले बता चुके, वो समझ दोबारा फिर बता रहे हैं। 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वृद्ध, इस व्रत को शिव उपासक यानी सन्यासी इसको तो मान लेते हैं, वैष्णवों को योग्य नहीं मानी जाती। ये मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी अपने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। जैसे त्रयोदशी आने वाली है तो उससे पहले छोड़ देना चाहिए। फलाहार वाले व्यक्ति को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए।
प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ करके खानी चाहिए। दोबारा बता मुझे बात फिर क्या बताए आगे समझ में ना। पंडित जी एकादशी को तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी को तो तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। एकादशी को तुलसी मैया निर्जला व्रत करती हैं, तो एकादशी को न तो बिन पर जल चढ़ाना चाहिए न बिन को पत्ता तोड़ना चाहिए। तोड़ना चाहिए। जो टूटे पड़े हैं पहले से वो लेकर के रख लो या पहले तोड़ के रख लो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा से प्रसन्न करके परिक्रमा देनी चाहिए उनकी। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उसे एकादशी व्रत रख करके उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। जैसे कोई समाप्त हो गया या होने वाला है तो अपन जो संकल्प एकादशी कर रहे हैं तो बा को फल नहीं सोचते तो हमें इनके लिए दे रहे हैं तो इनकी मृत्यु अच्छी है जाए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका उद्धार हो जाए तो अपन एकादशी दान भी कर सकते हैं। अपन जो व्रत रह रहे हैं बा को दान दूसरे के लिए दे सकते हैं। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रख करके फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। हमेशा मीठा भाषण बोलना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद दे देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार माना जाता है। आप देवता रूप होकर के संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मीठा रहता है। सत्य बोलना चाहिए। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला व्यक्ति दिव्य फल को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत की इस प्रकार आपको नियम बताया। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में अगर असमर्थ हो, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते या ब्राह्मण पास में नहीं है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा भोजन बना करके माने कच्चा सीधो निकाल करके मंदिर में पहुंचा देना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हरिवास यानी एकादशी में भी पारणा करना निषेध है। और गाय को खिलाना चाहिए। अब तो एक ही बात, गाय को दे दो, मंदिर में पहुंचा दो, ब्राह्मण को खिला दो, कुछ भी। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी होता है। इस प्रकार भगवान की विधि आपको पूजा की विधि बतलाई। अब आपको कथा प्रारंभ कराते हैं। देखो 26 कथा तो अपन नहीं सुनाएंगे क्योंकि समय भी कम है और आज की जो मुख्य कथा है वो आपको सुनाते हैं। आज की जो व्रत कथा है उसका एकादशी है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी मोक्ष देने वाली है। श्री युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आपस में बातचीत कर रहे थे तो युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। आप जगत के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, मेरे संशय को आप दूर करो। मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष यानी आगाहन यानी मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है वो हमको बतलाइए। हे भगवान, इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया तो वह कहने लगे, भगवान कृष्ण, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैल जाएगा। तुम ध्यान लगा करके सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ही अनेक नाम हैं। दामोदर नाम इनका कब पड़ा ये सबको आपको पता ही होगा। पता नहीं है शायद, बताते हैं आपको। जब यशोदा मैया डंडे छड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए जब तैयार हुई तो भगवान भागने लगे। जब उन्हें पकड़ करके लेके आई तो उन्हें ऊखल से बांध दिया। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो पेट से रस्सी बांध दी, उसी दिन उनका नाम पड़ गया दामोदर। तो उस समय एकादशी के दिन भगवान दामोदर यानी भगवान कृष्ण की विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों में जो आया है वह कथा तुमको सुनाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से
नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि जो भी होते हैं वो सब स्वर्ग में पहुंचते हैं एकादशी के व्रत से। कथा प्रारंभ करते हैं कि गोकुल नगर में एक बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में देखा कि हमारे पिताश्री नरक में पड़े हुए हैं।